हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या देख रहे थे, तो हम लोग हिंदी की कक्षा में पढ़ने का काम कर रहे थे, सीखने का काम कर रहे थे। वह था आपका तत्सम और तद्भव के विशेष नियम। ठीक है, तो आज भी वही चलेगा। तो आगे देखते हैं। तत्सम तत्सम और तद्भव की पहचान के या के विशेष नियम। तत्सम और तद्भव के विशेष नियम, यही हम लोग पिछली कक्षा में देख रहे थे। ठीक है, कुछ नियम बचे हुए हैं, उसको आज देखकर खत्म कर देते हैं, फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तत्सम और तद्भव के विशेष नियम हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या उसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, मिटाकर नीचे लिखते हैं तब अच्छा रहेगा। एक मिनट रुकते रहिए, उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, हो गया दोस्त। आइए देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के जो विशेष नियम हम लोग पढ़ रहे थे या सीख रहे थे, उसमें हमने आप लोगों को 5 नियम बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे छठा नियम। कौन सा नियम? छठा नियम देखेंगे। और इस छठे नियम में क्या बात कही गई है इसको देखते हैं, फिर उसका क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं छठा नियम। छठे नियम में क्या बात कही गई है और क्या उदाहरण कहा गया है, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, यह नियम है कि यदि ड और ड के नीचे बिंदु न हो तो वह शब्द तत्सम होता है। तत्सम होता है। उसका तद्भव बनाने पर उसका तद्भव बनाने पर ड और ढ के नीचे बिंदु ढ के नीचे बिंदु लगाई जाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यह चौथा नियम है, छठा नियम है। उदाहरण इसका देख लीजिए। उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण बारी बारी से देखेंगे, प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने। उदाहरण में आपको मिलेगा घट। उदाहरण में क्या मिलेगा? घट। घट जो है आपका तत्सम है, इस घट का हो जाएगा घड़ा। घट का क्या हो जाएगा? घड़ा। घट तत्सम है, लेकिन घड़ा क्या है? तद्भव। ठीक है, अगला वाला आपको मिलेगा घटिका।
अगला वाला मिलेगा घटिका। इस घटिका का हो जाएगा घड़ी। घटिका का क्या हो जाएगा? घड़ी। घटिका कैसा है? तत्सम, लेकिन घड़ी तद्भव। ठीक है, आगे देखिए कपाट। अगला शब्द मिलेगा कपाट। कपाट कैसा है? तत्सम, परंतु कपाट का बन जाएगा किवाड़। कपाट का क्या बनेगा? किवाड़ बनेगा। किवाड़ कैसा रहेगा? तद्भव रहेगा, जबकि कपाट कैसा रहेगा? तत्सम। अगला वाला करपट। अगला वाला एक शब्द है करपट। इस करपट का क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। करपट का क्या बनेगा? कपड़ा। करपट का क्या बनेगा दोस्त? कपड़ा बनेगा। ठीक है, हाँ तो कपड़ा कैसा है? तत् सम की तद भव, तो कपड़ा आपको मिलेगा तद भव, जबकि यह आपको मिलेगा तत् सम। ठीक है, अगला वाला देखिए आपको मिल गया करपट। अगला वाला इधर लिखते हैं। ठीक है, अगला वाला मिलेगा परपट। अगला वाला परपट। परपट का हो जाएगा पापड़। परपट का क्या होगा? पापड़। पापड़ कैसा है? तद्भव, लेकिन परपट क्या है? तत्सम है। हाँ, अगला वाला मिलेगा मरकटी। अगला वाला मरकटी। मरकटी का बन जाएगा मकड़ी। मरकटी का क्या होगा? मकड़ी हो जाएगा। हाँ, अगला वाला क्या मिलेगा आपको? तो अगला वाला मिलेगा कटु। अगला वाला मिलेगा कटु। कटु का हो जाएगा कड़वा। कटु का क्या हो जाएगा? कड़वा। ठीक है, अगला वाला मिलेगा घोटक। अगला वाला घोटक। ऐसे बहुत शब्द मिलेंगे। घोटक का बन जाएगा घोड़ा। इतना ही लिखकर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। घोटक का बन जाएगा घोड़ा, इसलिए बता रहे हैं कि यदि ऐसा शब्द कहीं पर मिले, यदि ऐसा शब्द कहीं पर मिले तो समझिएगा कि जो इसके नीचे कहीं पर ड़ और ढ के नीचे नहीं बिंदु लगी है वह क्या है? तत्सम है, लेकिन जिसके नीचे लग गई वह तद्भव हो जाएगा। यह आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इतना ही उदाहरण नहीं है, उदाहरण बहुत है। ठीक है, यहाँ पर लिखना उतना आसान नहीं है दोस्त। इस कारण हम आपको उदाहरण केवल प्रस्तुत कर रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका रहा छठा नियम। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, सातवें नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से। हो गया दोस्त? चलिए आइए देख लेते हैं अगला नियम। नियम नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, अभी तो नियम नंबर क देखे हैं 7 और 6, तो अब देखेंगे नियम नंबर 7। चलिए, नियम नंबर 7 क्या कहता है इसको भी देखेंगे, इसका उदाहरण भी देखेंगे। तो नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कहता है इसको देखते हैं। नियम नंबर 7 कहता है कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में आधा तालव्य स या आधा दंत्य स हो तो ऐसे शब्द तत्सम होते हैं। ऐसे शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं, जबकि तद्भव बनाते समय, समय दोनों स का, एक ही बार सुनिए, तद्भव बनाते समय
दोनों दोनों या तो यह स या तो यह, दोनों स का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है या लोप हो जाता है या तो दंत्य स पूरा, दंत्य स हो जाता है, दंत्य स हो जाता है। आप लोगों के सामने नियम हमने बताया कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में तालव्य स आधा हो या दंत स आधा हो तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम। जबकि तद्भव बनाते समय, क्या करते समय, बनाते समय दोनों स यानी दोनों स का अर्थात तालव्य स या दंत स का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, या तो उसके स्थान पर पूरा दंत्य स हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है, दंत्य स हो जाता है। जैसे उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए बारी बारी से उदाहरण। उदाहरण आपको पहला वाला मिलेगा, उदाहरण आपको पहला वाला क्या मिलेगा, शमशान का नाम सुने होंगे, शमशान। ठीक है, होगा क्या इसका, यह तो आपका तत्सम है। देखिए तालव्य स या दंत स आएगा, या तो उसका लोप हो जाएगा या तो पूरा दंत्य स हो जाएगा। लेकिन इसका क्या बनेगा, शमशान का बनेगा मसान, शमशान का क्या बनेगा, मसान। एक शब्द आप लोग सुने होंगे स्याली, एक शब्द क्या है, स्याली। स्याली का बन जाता है साली, स्याली का क्या बन जाता है, साली बन जाता है। और कुछ आप लोग सुनेगा, और बहुत कुछ सुने होंगे आप लोग, हाँ श्वास सुने होंगे, श्वास, श्वास का बन जाता है सांस, श्वास का क्या बन जाता है, सांस बन जाता है। श्वास का क्या बन जाता है, सांस, श्वास का क्या बनता है, सांस। फिर इसके बाद आपको मिलता होगा स्वसुर, स्वसुर, इस स्वसुर का बनता है ससुर, इस स्वसुर का क्या बनता है, ससुर बनता है। और इधर देखने का कष्ट करिए, हाँ तो अगला मिलेगा स्वजन, अगला वाला क्या मिलेगा, स्वजन, स्वजन का बन जाता है सजन। ठीक है, स्वजन का क्या बन जाता है मेरे दोस्त, सजन बन जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला वाला आपको मिलेगा अगला वाला ऐसा बोलिए, स्थल, अस्थल, स्थल का लोप हो जाएगा, बन जाएगा थल, स्थल का लोप हो जाएगा तो बनेगा क्या, थल। और कुछ बनेगा क्या, स्थान का नाम सुनिए, स्थान, स्थान के स का लोप होगा, बनेगा थान, स्थान का क्या बनेगा, थान बनेगा। हाँ, और स्थिति, स्थिति, स्थिति का बनेगा स्थिति, स्थिति का क्या बनेगा, स्थिति बनेगा। और कुछ आप लोगों के है तो बताइए, समश्रु, एक शब्द मिलेगा आपको समश्रु, समश्रु, इस समश्रु का बनेगा मूंछ, समश्रु का मूंछ, ये बहुत अलग है, उत्पटांग भी है, इसको याद रखे रहिएगा। समश्रु का बनेगा मूंछ, इसको आप लोग रखे रहिएगा अपनी निगाह में। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा बहुत मिलेगा। स्वप्न का नाम सुने होंगे, तो स्वप्न का बन जाता है सपना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट बनाइए। नियम नंबर 7 देख लिए, नियम नंबर 8 देखते हैं। 8 नियम नंबर क्या कहता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, मिटाते हैं। हो गया, चलिए आइए देख लेते हैं मेरे दोस्त नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है, नियम नंबर 8, नियम 8
नियम नंबर 8 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नियम नंबर 8 कहता है कि व से प्रारंभ या युक्त, व से प्रारंभ या युक्त होने वाले शब्द, व से प्रारंभ या युक्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। इनका तद्भव बनाने पर, तद्भव बनाने पर व का ब हो जाता, व का ब हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्त। देखिए उदाहरण आप लोग देखिए, उदाहरण क्या मिलेगा, विवाह सुने का, विवाह शब्द, विवाह शब्द, इस विवाह का तद्भव क्या होता है, विवाह तो तत्सम है ना, विवाह का तद्भव होता है ब्याह, विवाह का क्या होता है ब्याह। लेकिन वत्स शब्द सुने का, वत्स, वत्स का बन जाएगा बच्चा, वत्स का क्या हो जाएगा बच्चा हो जाएगा। इसी तरह आप लोग भी देखते रहिए, ढूंढते रहिए, हमारे ही एकदम सारे बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम मेरे दोस्त केवल राह दिखाने का काम करेंगे, आप लोगों को बता देंगे, यह नियम हम बता सकते हैं, इतना उदाहरण बता सकते हैं, यदि कुछ त्रुटि हो जाएगी तब बता देंगे। अब सोचिए कि हर दे हरवाओ दे आके खाती पैनो दे तो वाला काम तो ना हो पाई। ठीक है, पूरा देखिए, हम मना थोड़ा किए, पूरा देखिए, किसके लिए है, आप लोगों के लिए है। ये पूरा देखेंगे, नियम को जानेंगे, समझेंगे, जानने के बाद फिर इसके बाद यदि कुछ त्रुटि होती है तो हमसे पूछिए, कुछ शब्द लाइए, कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को छाटिए जो आपको नहीं समझ में आता है, जिसमें आपको कठिनाई होती है, ऐसे शब्द को लाइए, हम है ना प्रस्तुत करें, हमारे सामने बताएंगे। कमेंट करिए, कभी आप लोग करते ही नहीं है, करेंगे तब हम बताएंगे। हाँ, तो अगला वाला वत्स विवाह, अगला वाला मिलेगा वधु, वधु शब्द सुनेगा, वधु, वधु का बन जाएगा बहू, वधु का क्या हो जाएगा बहू हो जाएगा। हाँ, अगला वाला देखिए व्याघ्र, 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 अब व्याघ्र का बनेगा बाघ, व्याघ्र का क्या हो जाएगा बाघ हो जाएगा। इधर देख लेते हैं अगला वाला। हाँ, तो एक शब्द सुने होंगे वणिक, वणिक, वणिक का बनेगा वनिया, क्या हो जाएगा बनिया, वणिक का क्या हो जाएगा बनिया हो जाएगा। वाणी शब्द सुने का, वाणी, वाणी का बन जाएगा बैन या तो बानी, या तो बानी। अगला शब्द सुने होंगे वर यात्रा, वर यात्रा, वर यात्रा का बन जाता है बारात, वर यात्रा का क्या हो जाती है बारात। ठीक है, तो यह रहा आप लोगों का पूरा तत्सम और तद्भव के विशेष नियम, पहचान के नियम कह लीजिए, चाहे कुछ भी नियम कह लीजिए, लेकिन यह हमने आप लोगों को 8 नियम प्रस्तुत किया है मेरे दोस्त। ठीक है, आशा करता हूं कि इस समय कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, और इसके बाद यदि बच जाता है तो मुझसे जरूर पूछिए, पूछने का प्रयास करिए एक बार। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।